हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया की एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 91। तो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू डैश। ये जो डीएफआईज है वो क्यों एस्टैब्लिश हुए थे? लेट्स सी। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स, develop industry, agriculture and other key sectors, regulate money market, regulate capital market। तो ये चारों में से what do you think is the correct answer? ये डेवलप हुए थे सेक्टर्स के लिए, सो यहां पे हमारा आंसर आएगा डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे, मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू डैश। मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्यों होता है? लेट अस सी। इनएडिक्वेट सेविंग्स, ग्रोइंग डिमांड फॉर कैश, प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। अगर शॉर्टेज है इसका मतलब सेविंग्स कम है, सो इनएडिक्वेट सेविंग्स इज आवर आंसर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू डैश। हमारा कॉन्फिडेंस क्यों कम हो गया है? लेट अस रीड। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्कैम्स। हमने देखा था ये बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग financial scams, investors have started losing confidence in the capital markets. Okay, next, commercial banks act as intermediaries in the financial system to dash. First, make profits. Second, accelerate country's economic growth. Third, mobilize savings and allocate them to various sectors. And fourth, control credit. So primary function क्या होता है यहाँ पे? सेविंग्स को मोबिलाइज करना, सो मोबिलाइज सेविंग्स एंड एलोकेट देम टू सेक्टर्स। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट वन, मनी मार्केट इज टू शॉर्ट टर्म फंड्स, सो डैश इज टू लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स इज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, डैश इज सेंट्रल बैंक, एसबीआई इज कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है हमारी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडिजिनस बैंक्स क्या है ये? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज डैश, सेकेंडरी मार्केट इज ओल्ड इशू। सेकेंडरी मार्केट में हम ओल्ड इश्यूज देखते हैं, प्राइमरी मार्केट में क्या देखते हैं? जो न्यू इश्यूज होते हैं, जो न्यू इश्यूज होते हैं। सो आंसर इज न्यू इश्यूज। Okay, question 3, find the odd word. First one, type of bank account, savings account, demat account, recurring account and current account. तो odd क्या है यहाँ पे? demat. Okay, because बाकी सारे हमारे बैंक अकाउंट्स है, demat is used for trading. Next, unregulated financial intermediaries कौन से है? म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड ना, तो यहाँ पे odd one है म्यूचुअल फंड। नंबर 3, फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ पे एक है जो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, एसेट है लेकिन वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, दैट इज लैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिकॉज दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द आरबीआई। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस करेंसी से ये डिसाइड होता है, तो ये आरबीआई अलोन कैन नॉट डिसाइड दिस। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, दोनों भी स्टेटमेंट में आइदर बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू और बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, या फिर वन ऑफ देम विल बी ट्रू। तो उस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर आएगा। एंड सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है वेदर द रीजन दैट हैज बीन गिवन इज करेक्ट फॉर द असर्शन। मतलब अगर रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन तो आपको उस तरह से लिखना होता है। लेट अस सी कैसे। फर्स्ट वन, मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश। क्या ये सही है? यस, दिस इज ट्रू। रीजनिंग, मनी मार्केट डील्स विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that are close substitutes of money. अच्छा, इसे भी आप पहले इंडिविजुअली देखिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यूज होते हैं, राइट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ए और बी दोनों भी स्टेटमेंट्स आपके सही है, राइट। अभी सेकंड पार्ट में आपको देखना है whether the reasoning that has been given that is justified for the assertion. मतलब money market deals with financial instruments that are close substitutes of money and that is why
मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? Yes, I can say that. So here we can say that A and R, assertion and reasoning, both are true and R is the correct explanation of A. Alright, so answer number 3. Getting it? Next, assertion. Regional stock exchanges have witnessed a sharp decline in the volume of trade. Is this statement true in its own, on its own? Yes, ये true है. Next, investors prefer to trade in securities listed in premium stock exchanges like BSE and NSE. ये सही है, हमने देखा हुआ था ये. So ये on its own is true. So A and R both are true. अब is R correct explanation of A? यहाँ पे हमें दिया गया है that जो investors है they are preferring BSE and NSE and that is why जो regional stock exchanges है उनका volume decline हो रहा है. क्या हम ऐसे कह सकते हैं? Yes, we can say that. That is why we can say A and R both are true and reasoning is the correct explanation of the assertion. Getting it? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3. Alright, next. An assertion. The unorganized sector of the money market lacks transparency. ये सही है. True. Reasoning. Activities of the unorganized sector are largely confined to rural areas. Now on its own, this statement is also true. तो यहाँ पे मैं true लिख देती हूँ. अब मुझे बताइए whether reasoning is the correct explanation for A. हमें क्या दिया गया है? Activities of the unorganized sector ये primarily rural areas में होते हैं. तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ because ये rural areas में होते हैं इसीलिए transparent नहीं है? नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकती ना. तो that is why यहाँ पे मैं बोलूंगी A and R are true but R is not the correct explanation for A. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या इसके वजह से नहीं है because ये रूरल एरियाज में है? नहीं, दिस इज फॉल्स. तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 4. नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक्स. क्या कमर्शियल बैंक्स ये काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का? नहीं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑलराइट, रीजनिंग क्या है देखो. RBI has to maintain official rate of exchange of rupee and ensure its stability. This is a true statement. राइट right? अभी ऑलरेडी आपका जो असर्शन है वो ही फॉल्स है तो एक्सप्लेनेशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है. राइट right? यहाँ पे आपका आंसर आएगा A is false and R is true. Okay, next, identify and explain the concepts from the given illustrations. Let's see. First one, Raghu's father regularly invests his money in stocks and bonds. अगर ये रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज. हमारे पेरेंट्स भी ये करते हैं. राइट right? तो वी नो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज. एक्सप्लेन कैसे करोगे देखो. स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन वेयर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड. एग्जांपल BSE and NSE. The stock exchange is an important constituent of the capital market. Hence, this illustration where Raghu's father, again आपको question repeat करना है, where Raghu's father invests in stocks is an example of investment in stock exchange. Alright, इस तरह आपका आंसर कंप्लीट होगा बच्चों. Okay, चलो next. Sarah makes a monthly contribution to a fund jointly created by her friends. The collected fund is then given to a chosen member through lucky draw. Monthly contributions होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे हम कहते हैं चिट फंड्स. राइट, हमने ये देखा होगा तो इसे हम बोलेंगे चिट फंड्स. आंसर एक्सप्लेनेशन. Chit fund is a constituent of unorganized money market in India. Chit fund is an unregulated financial intermediary in which members make regular contributions to the fund. Bids and draws are made on some criteria mutually agreed upon by the members. Accordingly, the fund is given to the chosen member. Chit fund कैसे ऑपरेट करते हैं? सब मिला के एक पूल इकट्ठा करते हैं और 1 by 1 ड्रॉज निकालते हैं. तो जिसका नाम निकलेगा उसे वो पैसा उस महीने में मिल जाएगा या उस पीरियड के लिए मिलेगा. अगले पीरियड में किसी और का नाम निकलेगा, है ना. सो दिस इज नोन एज अ चिट फंड. दिस इज अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ठीक है, तो आपको लास्टली वापस क्वेश्चन रिपीट करना है. हेंस दिस इलस्ट्रेशन वेयर Tara makes a monthly contribution refers to a chit fund. ठीक है, नेक्स्ट. Tina deposited a lump sum amount of 50,000 in the bank for a period of 1 year. 1 साल के लिए आपने एक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में तो इसे आप कहोगे दिस इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट. देखिए
Explanation. Fixed deposit refer to a lump sum amount deposited in the bank by a customer for a specified period of time. Hence, in this illustration, where Tina has deposited a lump sum amount in the bank is an example of a fixed deposit, right? And last, ABC Bank provides DMAT facility, safe deposit lockers, internet banking facilities to its customers. अब ये बहुत सारे फैसिलिटीज जब बैंक देती है, इसे हम क्या कहते हैं? बैंक के कौन से फंक्शंस है ये? इसे हम कहेंगे एंसिलरी फंक्शंस ऑफ द बैंक. लेट अस सी ancillary functions of commercial banks. Explanation. Commercial banks provide a range of ancillary services including transfer of funds, collection of money, merchant banking, making periodical payments on behalf of customer, foreign exchange, safe deposit lockers, DMAT facility, internet mobile banking etc. तो कितने सारे functions है. देखिए ये सारे क्या है? Ancillary services है जो provide करती है banks. Hence, in this example where the ABC Bank is provided so and so service is an example of ancillary functions of a commercial bank. Is this clear? Now let us move to the next question. क्या पूछा गया है? Distinguish between money market and capital market, demand deposit and time deposit, and organized sector and unorganized sector of money market. Let us look at these. देखिए सबसे पहला है money market and capital market. Let us see the differences. First one, money market is a market wherein lending and borrowing of short term funds takes place. Lending और borrowing है लेकिन short term funds का है तो हम उसे कहते हैं money market. और capital market क्या है? देखिए capital market is a market for long term funds raised within and outside the country. हो गया short term funds and long term funds. Second, it is a market for near money, that is short term instruments such as trade bills, government securities, promissory notes etc. उसे हम कहते हैं money market. और capital market क्या है? It is a market for long term instruments. कौन से? Bonds, debentures, equity shares, mutual funds etc. Long term funds है तो instruments भी long term होंगे और short term funds है money market में तो instruments भी short term ही है. Next, RBI, commercial banks, cooperative banks, indigenous bankers, money lenders etc. are all part of Indian money market. तो ये सारे money market के parts है. और capital market में कौन कौन आता है? देखो government securities market, industrial securities market, stock exchanges, financial intermediaries, DFIs are all part of Indian capital market. Okay? ये जो है बच्चों money market and capital market के distinguish between है. Alright? Now let us move to the next one, that is demand and time deposit. अभी ये तो fairly simple है. Demand deposits क्या है? देखो demand deposits are withdrawable on demand as the name suggests. और टाइम डिपॉजिट क्या है? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो रीपेबल होते हैं उसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट. अब जो डिमांड डिपॉजिट्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और जो टाइम डिपॉजिट्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. करेक्ट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन सेविंग्स डिपॉजिट. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है लेकिन ऑफ कोर्स टाइम डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट मिलता है. द इंटरेस्ट रेट्स ऑन टाइम डिपॉजिट इज मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डिमांड डिपॉजिट. ऑब्वियसली बिकॉज आपने ज्यादा टाइम के लिए वहां पे डिपॉजिट रखा है सो वी आर गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्ट रेट. राइट? आपने ये बैंक्स में देखा होगा बच्चों, हमारे जो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेविंग्स इंटरेस्ट रेट. राइट? नेक्स्ट, it can be operated continuously for many years and time deposit can be operated only till the time of maturity. मतलब एक बार वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद आपको वापस से नया बनाना पड़ेगा. Isn't it deposit? So that is why यहाँ पे बोला गया है till the date of maturity. Alright? So these are the differentiation between demand and time deposit. Okay? Next, organized sector of the money market and unorganized sector of the money market. Okay, let us see. The sector
formed by the components of the money market that come under direct control and supervision of the RBI is organized sector of the money market, right? Organized sector is directly controlled by the RBI, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, राइट? देखो, द सेक्टर formed by the components of the money market that does not come under the direct control and supervision of the RBI is unorganized sector of the money market. ठीक है? अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? देखो, in the organized sector financing is available to borrowers at relatively lower rates of interest. ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे बच्चों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज हायर. देखिए, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द बोरोअर्स एट रिलेटिवली हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो ये आपके दोनों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. समझ में आ गया? पहले तो डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन आरबीआई का है या नहीं, that is the first point, and second point is rate of interest. Okay, let's move to the next question. Answer the following. Explain the problems faced by the money market, functions of commercial bank, role of capital market, problems of capital market. तो ये सब बच्चों हमने देखा है when I had explained the chapter. You can go through those lectures so that ये सारे आपके questions clear हो जाएंगे. Answer in detail. Explain the role of money market in India and functions of RBI. तो ये भी लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ बच्चों. You can go through those lectures to understand these answers. I hope यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do share with your friends and colleagues. And I'm giving the playlist for all the chapters from the textbook. Do go through the playlist and make the most of these lectures.